हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। लेट्स स्टार्ट। अब बहुत से स्टूडेंट के मन में क्वेश्चंस हैं कि सर कि हम ड्यू सोल में एडमिशन लें या ड्यू रेगुलर में या फिर हम ड्यू एनसीवैप में जाएं। तो पहले मैं बता देता हूँ, ड्यू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है अपने डिग्री कोर्सेज़ को या वोकेशनल कोर्सेज़ को, जितने भी टाइप्स के कोर्सेज़ हैं वो 3 कैटेगरी में बांट देता है। पहला ड्यू रेगुलर, दूसरा ड्यू सोल, तीसरा ड्यू एनसीवैप। बात करते हैं ड्यू रेगुलर, जिसमें रेगुलर स्टूडेंट जाते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। दूसरा है ड्यू सोल, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए, लेकिन ये संडे सिर्फ जाते हैं कॉलेज, बाकी के दिन जो है सिर्फ रेगुलर के लिए होता है। ये वही कॉलेज होते हैं जहाँ पे रेगुलर के स्टूडेंट होते हैं। कई कॉलेज के सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे ये ड्यू सोल के सेंटर्स होते हैं, वो रेगुलर कॉलेज के ही होते हैं। संडे को उनका बंद रहता है रेगुलर का, और जबकि सोल का ओपन रहता है। अब एनसीवैप का भी सेम ही रहता है, सैटरडे एंड संडे को ओपन रहता है। बाकी के 2 दिन, जिन दिन कॉलेज में 2 दिन बंद रहता है, संडे एंड सैटरडे, उस दिन एनसीवैप के स्टूडेंट वहाँ जाते हैं एंड क्लासेस को अटेंड करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एनसीवैप में कौन कौन पढ़ता है। सबसे पहले एनसीवैप को ले लेते हैं। तो एनसीवैप में दिल्ली की लड़कियां, पहला सुनिए, दिल्ली की लड़कियां और सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं। उसमें एडमिशन बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम एंड बीए प्रोग्राम, 3 टाइप के कोर्सेज पॉपुलर हैं, उन्हीं का ही एडमिशन होता है। सिर्फ दिल्ली की लड़कियों के लिए है, नॉट अलाउड बॉयज़। ओके, बात करते हैं सोल में, दोनों एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स भी ले सकती हैं, बॉयज़ भी ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बात करते हैं ड्यू रेगुलर की, इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, बस सीयूटी एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो एक क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की फेस पोर्टल को ओपन करना पड़ता है, एडमिशन प्रोसेस जो भी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसको फॉलो करना पड़ता है। बात करते हैं फ़ीस की, तीनों के बारे में बात करें तो बीए प्रोग्राम की फ़ीस की हम बात करें फर्स्ट ईयर की, तो सोल में भी 5-5.5 हज़ार के आसपास फ़ीस है, और एनसीवैप में भी 5.5 हज़ार के आसपास फ़ीस है, दोनों सेम है। लेकिन जो ड्यू रेगुलर कॉलेज की बात करें, लेकिन यहाँ पे कॉलेज वाइज डिफरेंट फ़ीसेस हैं। जैसे हम बात करें हिंदू कॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़ीस है इसकी, 22,000 फ़ीस है इसकी फ़र्स्ट ईयर की, यानी 1 साल के 22,500 है, क्योंकि वो कॉलेज ही इतना पॉपुलर है और नॉर्थ कैंपस का है, तो फ़ीस तो इतनी बनती है। बात करें ये ऑफ कैंपस का कॉलेज ले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, वहाँ जबकि फ़ीस इसकी सिर्फ 13,860 रुपये है। इससे भी छोटे छोटे कॉलेज में, जैसे कि आदित्य कॉलेज हो गया, इसमें भी लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया, इनमें वुमेंस कॉलेज हो गया या अदर कॉलेज हो गए, उनमें कम फ़ीस है। जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है उनकी फ़ीस ज़्यादा ही है अदर देन ऑफ कैंपस एंड साउथ कैंपस। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आप समझ सकते हैं फ़ीस के पॉइंट ऑफ व्यू से हियर ड्यू रेगुलर किस हिसाब से है। अब बात करते हैं इसकी ड्यू सोल की, इसकी फ़ीस सेम है जो एनसीवैप की रहती है, कोर्स वाइज फ़ीस डिफरेंस रहती है, और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें सेम रहता है। साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तीनों में साल में 2 बार ही पेपर होता है, ड्यू सोल में भी, ड्यू रेगुलर और ड्यू एनसीवैप। साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और सारे पेपर होते हैं, हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं, सबका सेम पैटर्न रहता है। जो एनईपी में एडमिशन लेंगे सबका पैटर्न सेम रहेगा, सबके सब्जेक्ट जैसे 7 सब्जेक्ट होते हैं। एनईपी 2022 से आई 2 यानी 2022 से जो स्टार्ट हुआ है, जितने 2022 के बाद जितने का एडमिशन हुआ है वो एनईपी के अंडर होगा। तो जितने भी सब्जेक्ट होंगे, सातों के 7 सब्जेक्ट जो ड्यू रेगुलर पढ़ेंगे वही ड्यू सोल पढ़ेंगे, वही ड्यू एनसीवैप के स्टूडेंट पढ़ेंगे, सेम थिंग रहेंगी। बस इतना ही है रेगुलर और अनरेगुलर में कि आना है और नहीं आने वाली बात होती है। ठीक है, अटेंडेंस की बात करें तो ड्यू रेगुलर में थोड़ी बहुत अटेंडेंस की थोड़ी बहुत है प्रॉब्लम, ज़्यादा नहीं है, नाम मात्र का अटेंडेंस है। लेकिन सोल और एनसीवैप में अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ या न मत जाओ, लेकिन जो असाइनमेंट है, जो प्रोजेक्ट फाइल है, जो और भी असाइनमेंट रिलेटेड वर्क है वो तो आपको सबमिट करना ही होगा, वो कंपलसरी है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर मन में कोई प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर दे दूँगा एंड आपको फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।